आप देख रहे हैं AMB न्यूज। जो नाप हो रही है, आपका क्या कहना है इस पे? भाई हमारा तो ये कहना है कि भैया गरीब आदमियों का हनन ना हो। LMC जहाँ वह LMC अंकित हो जाए, बाकी बात नाप जा, चाहे जीतू के में चाहे नेताजी काई के में। राजस्व विभाग की टीम से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, नाप कर रहे हैं, आप उससे संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल कोई संतुष्ट ना। 100 आदमी भी गए, जो कोई बोले जो कहते हैं पुलिस के गाड़ी में बैठ भोसड़ी गाड़ी होते पुलिस विभाग जो। अच्छा हाँ, गाली उठते हुए अब गरीब आदमी फिर अलग हट जा क्या करे। यानी कि डर की वजह से भाग गए? हाँ, डर की वजह से भाग गए। डॉक्टर गाड़ी में बैठो जी, और दबंग आदमी कुछ ना कहे। जेसीबी चल रही है, मौके पे दिखाओ जेसीबी है, वो चल रही है। यहाँ जो नाप हो रही है और ये नायब तहसीलदार है, पटवारी कानून को जी, इन्हें दिखाओ सब है। बताओ रे बताओ, ये कम से कम 50 साल पुरानी सरकारी कुंडी बनी हुई है और 50 साल पुराना इनको कोट रहा है नेताजी गोपाल प्रताप सिंह को। वो मेयर सीरी में आ रहे हैं। 70 साल पुरानी कुंडी है। वहाँ दिखाओ भाई, काहे को गरीब आदमी हनन क्यों हो गए? अपने रकबे अपने खेत नापते हैं बस। भाई नक्शा हर आदमी को है, जहाँ वहाँ तक LMC जा रही है, हम जो वहाँ नाप रहे। राजस्व विभाग की जो टीम आई है किस तहसील से पहुंची है? खुर्जा तहसील से। खुर्जा तहसील से आए हुई है जी साहब जी। कौन कौन अधिकारी पहुंचे हैं नाप करने के लिए? नायब तहसीलदार, कानून को, पटवारी जी। तो यहाँ के लोग हैं जो आप हैं, इस संतुष्ट नहीं है इस नाप से? कोई नाप ना। अरे बताओ, संतुष्ट हो कोई नाप से? बताओ कोई संतुष्ट ना, बताओ ना। कोई भी संतुष्ट ना है नाप से। एक तरफा कहानी है रही है। कोई ना आगे तो देख रहा है। क्या गलत देखा जा रहा है? जबरदस्ती मार खेतों में डाली जा रही है। नहीं जबरदस्ती, अब वो गुनिया से नाप करके कर रहे हैं। गुनिया से ना नाप रहे, गुनिया से ना नाप रहे, गुनिया से नपाओ इनके, नपाओ पहले जब नपाओ इनके। अब बताओ, रास्ता इनके खेत में दे रहे हैं, रास्ता खेत में कैसा जाएगा? रिश्वत का मामला है। हाँ, 100 आदमी एक लग एक आदमी एक वो आएगा ट्रैक्टर पे। हटो रे, ये सारे सब बिके हुए हैं, सब पैसा ले लेगा। मेयर तो वहाँ है जहाँ कोठरा बना हुआ है इनका सर्वाधिक। वो आएगा जी। तो क्या है आपका? मेरा नाम जितेंद्र पाल सिंह। अच्छा जितेंद्र पाल जी, क्या चल रहा है? ये कितना नाप करने आए और कि कब्जो हमारे खेत में अब कब्जो कर रहे हैं जबरदस्ती। और किसानों को जो है सबसे ज़्यादा मौसर है। 2 दफे नाप करने के बाद चबारा आया फोर्स लेके, और मेरे खेत में दूसरे दे रहे है। और मैं सड़क में मतलब जो नाप के LMC दे जाए तो हाँ, मतलब सड़क की हद मतलब वो नाप के दे रहे हो और मेरे खेत से निकाल के उन्हें दे रहे हो। आपका खेत कितना है, कितना बीघा जमीन आपकी? 12 बीघा में 2 एर कम है जी। हाँ जी। अच्छा, 722 नंबर खेत है मेरा। आपकी जमीन पूरी है यहाँ? मेरी कम है। मैं पहले 2 दफे नब्बा चुका हूँ, मगर कि कानों को गी आया हर दफे नापने को। पैसा लेके बात हो रही है। पैसा भी मैंने दिए, फिर भी यानी उल्टो मतलब नाप करिए। अब भी ये नाप उल्टी कर रहे हो। तुमने कम दिए, उनने ज्यादा दिए। अब वो पैसा वाले हैं, मैं पैसा वाला ना हूँ। क्या आपने भी पैसा दिया है इनको? ना मैंने पैसा कानों को। पुलिस को क्या रोल है? आपने कितना दिया है पहले? मैंने पहले 5000 रुपए दिए। अच्छा, 5000 में खेत को बढ़ा देते हैं इधर उधर? ये मतलब कि तो इनके हैं, कहा करे कहा ना करें। अच्छा हाँ, अब बताओ, जब सड़क की जो हद है वो मैंने छोड़ रखी है जी, वहाँ के बाद मेरा खेत है। अब LMC सड़क की हद नापे ईद को। अच्छा, सड़क की हद में को नाप कर मेरा खेत निकाला जा रहा है, जबकि मौके पे मेरा खेत कम है। यानी LMC की जगह नाप के तुम्हारी जमीन पूरी की जा रही है? ये नाप के हाँ। LMC की जमीन नाप के आपकी जमीन पूरी की जा रही है? हाँ हाँ, जमीन पूरी करी जा रही है। अच्छा जी, इस नाप से आप संतुष्ट हैं? ना हम समझो ना, हमारे तो पेड़ सब बोरिंग फोरिंग हमारे तो सब जा रहे हैं। अच्छा हाँ जी। आपका बोरिंग ग्राम समाज भी जो रखी है जी। वो जो ट्यूबवेल जो लग रही है वहाँ पर, वो किसकी है? वहाँ पर जो ट्यूबवेल जो दिख रहा है उनकी है। अच्छा हाँ जी, बिल्कुल मेन हद पे। और अच्छा। अब यहाँ तुम देखो कितनी भीड़ चढ़ गई, और सगरे वहाँ तक सगरे मतलब जो पिछड़े जी, और गिरने वहाँ से भी नाप करके ना ला रहे कुआ पे से। मैंने इनसे यूँ कही कुआ पे से नाप करके लाओ। वहाँ से वहाँ तक मेरा 92 मीटर की लंबाई है खेत की। 92 से ऊपर तुम्हारा का मतलब कि नाप है 102। LMC नाप है। हाँ, बस 10 मीटर है और फालतू नाप है। और 10 मीटर के मारे मतलब जो है, अब मेरी जमीन की भी 96 मीटर है लंबाई यहाँ की जी। अच्छा हाँ, अब तो 1.5 बीघा यहाँ में बढ़ा के 1.5 बीघा वहाँ ले रहे, पल्लों को ले रहेंगे, वहाँ पूरी कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। और भी कम है को जी, मतलब पहले भी कम हो और भी खेत कम है को मेरा जी, ये हाल है। अच्छा हाँ जी ठीक। अब तुम देख रहे ना हो क्या हाल है। मेरे नीम के पेड़ भी खड़े हैं शीशों के, JVC आई गई है जी, और फोर्स भी आई गई है। आदेश ले आए, अरे तुम मेरे खेत तो कम कर रहे हो हैं, मेरा तो और खेत ठिकरों को तो गए और भी तुम खेत और भी कम कर रहे हैं जी। या सड़क में सड़क की हद है, या वो काई को दे रहे हो हैं? सड़क की सीमा है, वहाँ छोड़ कर तुम मेरे खेत ना पाओ, मेरा खेत वो पूरा दे कर गए।
इनकी जमीन में ये मेड़ डाली जा रही है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ जी। एसडीएम साहब के कोर्ट के आदेश हैं धारा 24 के, जी। उसकी पैमाइश कर रहे हैं और उनके आदेश हैं 23 अप्रैल के, और उस आदेश के अनुसार से ही नक्शा जरिए से पैमाइश कर रहे हैं। और अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, प्रतिवादी को ऑब्जेक्शन है, कोर्ट में जाके अपनी बात करे और वकील साहब को ले आकर ये जो जैसे कि अभी जो वर्तमान में मेड़ जो डाली जा रही है यहाँ पे, ये सही डल रही है? सही डालिए, बिल्कुल सदरे के अनुसार डालना है। अच्छा, नक्शे के आधार पर तो ये आपका नक्शा है? हाँ जी, खेत को नक्शा है जी। गिरो ये खेत मेरो गिरो 722 नंबर ऐसा नहीं। ओके में सड़क में पेल के कहीं सड़क से खेत मिल लो है जी। 24 मीटर की या की वो है चौड़ाई सड़क की, 12 मीटर पल्लंग, 12 मीटर मेरे खेत में, 10 मीटर को पटना, 12 मीटर की सड़क चौड़ी। और अब ये क्या कर रहे हैं कि वो 10 मीटर पल्लंग को घुसा के वो खेत में उसको लगा, इसको इन्हें खेत दे रहे हैं। खेत ही ना है, तुम्हारा खेत है तो जैसा कि दोस्तों दिखा रहे हैं यहाँ पर ये विवाद है, जमीनी विवाद है। राजस्व विभाग की टीम से यहाँ पर कानून को साफ भी आए, उनका भी कहना है पैमाइश करके हम जो आदेश हैं पैमाइश करके यहाँ पे नाप कर रहे हैं, और कुछ यहाँ पे ज़मीन बताई जा रही है। और उनका भी कहना है कि ये जो ज़मीन है रोड से लगी हुई है। एक पक्ष का कहना है कि रोड पर लगी हुई है, और एक पक्ष का कहना है कि वहाँ पर सरकारी ज़मीन है, उसे नाप के उसे पूरा कर रहे हैं। नहीं, रोड जी। देख लो ना जी जी, यहाँ मौजूद है, पटवारी देख लो जी, बिल्कुल। पहला खसरा देख लो, और जो 2 बीघा इनने कायले छोड़ रखे इन यूँ तो पूछो। ये संवाददाता, ये जो 2 बीघा इनने 2.5 बीघा जमीन छोड़ रखी है जिसमें बुर्जी उर्जी बंधी हुई है, ये अभी छोड़ी है दिसंबर में इन्होंने। आप इसका पहले यूज कर रहे थे जो जब रोड के पास जो जमीन है? पहले यूज कर रहे, जब हमें मालूम पड़ी जी, हमने छोड़ दी। अच्छा, हाँ छोड़ दी हमने, फिर के यहाँ तक जितनी हमारी नक्शा में यहीं तक है, देखो जितनी हमारी यहीं तक है, और अभी यहीं तक नापे वो 4 दफे नाप है यहाँ की। जी जी जी, हाँ, कुआ पे नाप करके और यहाँ से यहाँ 4 दफे की नाप है, 92 मीटर है, मतलब या कोने 4 दफे नाप है मीटर है। और ये नाप है कानों के साथ 110 मतलब 102 10 मीटर और फालतू छोड़ नाप रहे सड़क माई को। जब मेरी वहाँ कुआ पे नाप तेरी कुआ पे तेरी नाप है कि तू बहुत ना संतुष्ट है। अरे एक मिनट है कि तो अभी नंबाओ, चलो और 3-4 दफे की तो भी संतुष्ट ना कानों साहब अभी चलो अभी नंबाओ, अभी नंबाओ ना क्या बाबा को परफॉर्मेंस है। अब वहाँ पे आपकी नाप हो रही है, उसकी नाप हो रही है, वो कर रहे हो, आप संतुष्ट हो जाओ, आप भी संतुष्ट हो रहा हो। देखो यहीं पे रहना सभी को, जमीन है सभी आपकी यही है, नहीं कि सब काम खराब कर रखो है और वही कर रहे हैं सबसे ज्यादा। कानून को साहब यहाँ रहेंगे थोड़ी ना। अरे 2 दफे नाप गई जी, 3 दफे तो नप गई। अरे सुनो नप गई घी कानों को, पहले घी कानों को अबे पहले भी गई है और अब भी गई है, ऐसा है पहले भी गई है और आज भी गई है जी। बाद में जब पहली नाप भई गई, जब तो ना नाप गए बाद नहीं, हाँ पहली नाप भई जब तो ना नाप गए, आज तो नाप रहे हैं। जब भी नापी और 4 दफे नपिएगी। अरे 4 दफे तो नपी ना, तुमने छोड़ दिया लाड़ली को बीच में। वहाँ पे नाप करवाओ, जितनी लंबाई चौड़ाई है वो नाप है गई, वो कानों को साफ कतई ना मान नहीं, ये अपनी चला रहे कानों को साफ, ये मान कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव न्यूज और हम आपको दिखा रहे हैं गांव चिंगरावली से। दोस्तों जैसा कि हमें फोन पर सूचना मिली थी, बताया जा रहा था कि उसमें कानून को साहब आए हैं और जेसीबी के द्वारा वहां पर एक मेड़ डाली जा रही है और हमारे खेत की जो जमीन है दूसरे व्यक्ति को दी जा रही है। वो भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि वो नाप यूं ही करा रहे थे अनलीगल, वो भी आदेश के अनुसार वहां पर नाप करा रहे थे। लेकिन क्या कुछ आरोप है पीड़ित पार्टी का, पीड़ित पक्ष का क्या कुछ कहना है, तो आप देखते रहे दोस्तों हमारे चैनल एमबी लाइव न्यूज के साथ। जी सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र पाल सिंह है। जितेंद्र पाल जी, क्या कुछ समस्या है आपकी? खेत की है हमारे की समस्या। जो सड़क की हद है जी, वो खेत में नाप के और हमारा खेत दूसरे जा रहा है और हमारे पेड़ रुके वहाँ में 10-15 पेड़ हैं, हमारा इंजन बोरिंग सब चलोगा उनके में, और कानों को साफ करा रहे हैं सारे काम है। आपने वो जो बोरिंग जो अपने खेत में कराया था कितने वर्ष पहले कराया? वह कम से कम है गई 30 साल है गई।
30 साल पहले आपने अपने खेत में बोरिंग कराया था। हाँ हाँ हाँ। वो जो पेड़ हैं वहाँ पर कितने पुराने पेड़ हैं? पेड़ को कम से कम 30-35 साल पुराने पेड़ हैं। 30-35 साल पुराने पेड़ हैं। हाँ। तो क्या वो जमीन आपने उनके खेत में 30-35 साल पहले घुस गए थे क्या? नहीं, वो तो ऐसा होगा, हमारे माँ झूल खड़े जी एक मतलब जो हरैया झूल खड़े, हम पिताजी के संग बाहर रह गए जी। तो एक कोने पे घुस गए हमारे खेत में। वो घुस गए आपके? हाँ, हमारे खेत में घुस गई, वही पे हमने केस गिरो जी। अब इन्होंने ऐसा कानूनों ने कर दिया, मतलब ऐसा काम कर दिया कि जो सड़क की हद है वो खेत में नाप के और इतना खेत को उन्हें दिया जा रहा है, जो पेड़ वेड़ सब उनके में चले गए, उन्हें खम्बा भी लगवा दिए और कानूनों के हिसाब से कितनी बिके माने ना अपनी के कारण। अच्छा। और पैसा की भी उनने मुझे डिमांड करी। अच्छा, किसने जबान की थी पैसे के लिए? ये कानून साहब मुझे पैसा मांगे। कितना पैसा मांग रहे थे? कभी 40,000 की कहे, कभी 50,000 की कहे, भाई मैंने पैसा ना दिए। और एक दिन मतलब पहले नाप कर तो मैंने 5,000 रुपए दे दिए बस, और आगे बाद फिर पैसा की मांगते रहे, फिर मैंने दिया ना, फिर नाप की कर गए और अपनी मर्जी से ही काम करो। और अब के इन्होंने ऐसा कर दियो कि जमीनें निकाल के उन्हें दे गई। अच्छा, उनको दे दी? हाँ, जो सड़क की हद है 1.5 बीघा, वो मतलब जो फालतू बचा के और मतलब जो हमारे खेत में फालतू बचा के और वो जमीन उन्हें दे गए। अब वो दूसरी जो पार्टी है कौन है, उनका शुभ नाम क्या है? प्रबल प्रताप सिंह नाम है उनको। प्रबल प्रताप जी हैं, जिनका बराबर में आपके खेत हाँ, है। खेत है। जब आपने 30 साल पहले अपने खेत में बोरिंग कराया था तो उन्होंने मना नहीं किया था ये हमारी जमीन? ना 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 ना, कोई मने ना कुछ ना, और जमीन हमारी और हम पानी लगा रहे हैं, कर रहे हैं वादी थे, मगर झूल हमने सब उखड़वा दिए। फिर हम जो हमने खेती करनी चालू करी, जब फिर हमने झूल उखड़वा दिए। आपने वहाँ पे जो अनावश्यक जो घास जो खड़ी थी उसको साफ सफाई करा दी? हाँ 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 हाँ, वो सब अपने आप ही हमने सब करा जी। दी। तो ये तो आपकी वहाँ नाप लगभग 2 दिन पहले हो रही थी? हाँ, नाप है रही, मतलब परसों भी है रही जी। तो परसों के छोड़ के चले गए कानून वो सब चले गए थे हाँ, छोड़कर? हाँ, और फिर के बाद आज फिर आ गए। आज फिर आ गए? हाँ। तो आपको आज की सूचना दी थी नहीं दी थी? इन्होंने ना दी सूचना, कतई ना दी। तो आपसे बोला था आप इस पे जो भी रुकावट है स्टे वो ले आइए, लेकिन लेकर आए नहीं आए? परसों कई इन्होंने, जी। मैं गया कोर्ट से ले आया मैं कागज। कागज कहाँ से लाए थे आप? मैं मेरठ से लाया, मैंने केस गिर रखा वहाँ मेरठ में। आपका केस भी चल रहा है? हाँ, वहाँ चल रहा मेरठ में। अच्छा। और मैं कागज ले भी आया, इन्होंने कागज देखे नहीं, नेक भी। आपने कागज कानून को साहब को दिए नहीं दिए? ये मैंने कानून साहब है, मगर वो काय को देख रहे, वो तो एक बात से कह रहे कि सड़क तुम्हारी, खेत जो है सड़क पे मिलो भयो है जी, जबकि खेत हमारा ना मिलो भयो। नक्शा है आपका जो आप उसे दिखा सकते हैं? हाँ, नक्शा है मेरे पास, दिखा सकूं और कंघी से नाप के बता सकूं कि मेरे इतना रकबो है जी। और अगर कुआ पे से नाप करें और वहां के बाद में नाप करने के बाद 22 मीटर सड़क बचे एक कोने पे और एक तरफ बचे 20 मीटर जी। मगर ये वाह से ना माने, कहते माने ही ना है, न कुआ पे से नाप करके लामे न माने, और जब उत्तर नाप करके लामे भी है तो मेरी 92 मीटर की लंबाई है पूरे बारी मेड़, वहां की 102 नापे। 102 क्यों नापे? जब मेरी 92 तो 102 क्यों नाप रहे हो? अब के पल्लंग से कहा करें, बस कुआ छोड़ के वैसे सड़क पे भी जोड़ दे रहे हैं। अच्छा। और मेरा खेत आज इन्होंने निकलवा दियो और मेरे पेड़ भी मतलब बचे जन ना बचे। वहाँ पर हरे वृक्ष खड़े हुए हैं, क्या हरे वृक्षों को गिरा दिया गया है? मतलब हाँ, सिर से खाद दिए बच गए। अच्छा, हरे वृक्षों को गिर दिया? हाँ, और एक आरा मशीन वाला भी बैठो बच गए। अच्छा, वो खरीदने के लिए बैठा हाँ, हुआ है? खरीदने के लिए बैठो। जो पेड़ जो गिराया उखाड़ा गया है, जो कितना बड़ा वृक्ष होगा, हरा वृक्ष? वो बलाई मतलब जो है बलाई मोटा ही होगा की। अच्छा। हाँ, कितने वर्ष पुराना पेड़ होगा वो है? हाँ, 25-30 साल, मतलब इतने जो और पेड़ है ना उनके संख्या को पेड़ है जी। हाँ। अच्छा, तो किससे उखाड़ा? जेसीबी से उखाड़ किसी से उखाड़ा है? हाँ, जब वो उखाड़ रहे थे आप वहाँ पे थे नहीं थे? मैं आया हो जब तभी आए थे आप? हाँ, जब उखाड़ दिया मैं सामने ही। लेकिन आपकी एक नहीं सुनी? ना कोई ना सुन नहीं, ना पुलिस वाले कोई भी सुन लो, ना कोई कानों को सुन लो, तो कोई सुनी ना। आज कितने लोग मौजूद होंगे प्रशासन से, राजस्व विभाग की टीम से? मतलब कानों को सारे पटवारी है और इनके ही आदमी है, और कुछ मुझे से लगे 2-4 आदमी का लड़का बुला रखे इन्होंने, बाहर से भी लड़का बुला रखे है। बाहर से भी लड़के बुलाए गए हैं? बुला रखे थे हाँ इन्होंने। अच्छा। शांति व्यवस्था बनाने के लिए तो पुलिस काफी थी मगर इन्हें फिर भी बुला कर रख रखे बच गए। अच्छा। हाँ, अब भी है? और मैं था नहीं, मैं बाहर हो, फिर मैं आयो, वहां से पहले इन्हें नाप नूप के और पेड़ वेड़ हो जेबीसी फेबी चलवा के खम्बा फम्बा सब गड़वा दिए जब तक मैं आकर लगो। खम्बे भी गड़वा दिए? हाँ, खम्बा भी लग गए जी। हाँ। तो जैसा कि परसों वहाँ पर नाप हो रही थी तो पुलिस भी वहाँ पे थी, जब आप गए थे आपने अपनी समस्या बताई थी नहीं थी? हाँ, बताई,
कोई सुनने को तैयार ही ना हो, कानों को साफ करने को तैयार ना कोई भी सुनने को तैयार ना हो। कहीं मानी ना कुछ कह रहे थे दरोगा जी, फिर यूँ करने के रहेगा। क्या कहते थे दरोगा जी, क्या रवैया था पुलिस का? चुप रहो क्यों कि इन पे जो कागज हैं वह हिसाब से काम कर रहे हैं, तुम चुप रहो। हम जो अपने खेत की बता रहे हैं कि हमारी इतनी लंबाई चौड़ाई है, नाप देंगे, नापें जी और गिनने गए उल्टी सीधी नापें। अब जो हमारी नाप है नक्शा की पूरी, ये हमें दे ही ना रहे। दोस्तों, अगर हरे वृक्ष उखाड़ दिए गए हैं तो वो बिल्कुल गलत उखाड़ दिए गए हैं, क्योंकि एक तरफ सरकार का कहना है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। वहां पे देखा गया है जैसा कि नीम के पेड़ भी, अन्य पेड़ भी वहां पे खड़े हुए हैं, काफी पुराने पेड़ है, पुराने मीन्स काफी तंदुरुस्त वृक्ष वहां पे खड़े हुए हैं। अगर उनको गिराया जाता है, उखाड़ा जाता है तो प्रकृति के साथ ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि हरे वृक्ष लगाने चाहिए, ना कि वो उखाड़कर फेंक देना चाहिए। और जैसा बताया जा रहा है कि एक हरे वृक्ष को भी गिरा दिया गया है। तो नक्शा आपके पास यहाँ है नहीं है? हाँ है, नक्शा मेरे घर रखा हुआ है। घर रखा हुआ है? हाँ, और माँ तो लेके आओ, हाफिज खाने से, बुलंदशहर से हाफिज खाने में तो लेके आओ। उस नक्शे में क्या दर्शाया जा रहा है? रोड से आपकी जमीन लगी हुई है उसमें? रोड से कानून साहब रोड से मिल के बता रहे हैं, जबकि 55 फुट तो वैसे भी है। आपके नक्शे में किस प्रकार है? नहीं, हमारे नक्शा में वैसे मिली भाई तो दिखा रहे हैं जी, मगर है नहीं जी, है नहीं। और खेतन में भी देखो जाए, सब खेतन में मिली वही दिखा रहे हैं, सब खेतन में। और एक खेत मेरे बराबर में विपक्ष को, वहां में ग्राम समाज है, वो भी उन्होंने जोत रखी है। उन्होंने भी जोत रखी? हाँ, ग्राम समाज जोत रखी है उन्होंने जी। जब वो पता लगी कि सड़क की हद है तो मैंने छोड़ दी। नहीं, पहले मैं भी जोत कराओ, मैंने छोड़ दी। फिर बाद ये केस कितने दिन से चल रहा है आपका? 5-6 साल है। 6 साल से चल रहा है? हाँ, 5-6 साल। तो ये आपके खेत में पहली बार नाप आई है या पहले भी आ चुकी है? ये तीसरी दफे नाप आई है आपके। तीसरी दफे आई है? तो 3 बार नाप हो गई। कानों को साहब ने नापी। अच्छा, यही पटवारी साहब आए, कानों को साहब ना आए, पहली नाप करके कि चले गए, इनके ट्रांसफर है गए। दोबारा नाप आई तो आ गए गई। और तिवारा भैया तो गई है कानों को पटवारी। अच्छा, तिवारा में यही है मतलब। अच्छा, तो जब 2 बार हुई थी तो दोनों बार वहीं छोड़ गए थे जहाँ थी? जब हाँ ऐसे ही कर गए। अच्छा, जैसी है वैसी? हाँ, ऐसे ही छोड़ गए, कोई मेड़ ना गिरवाई ना कुछ भी करवाओ ना। तो 2 बार में जब छोड़ गए तो तीसरी बार में ऐसा क्या हो गया कि आपकी लगभग 1.5 बीघा जमीन उधर दे दी गई? ये तो इन कानों को साहब ने दी है। अच्छा, कानों को साहब ने दी है, क्योंकि सड़क से जो खेजा मिलो है जो बता रहे हैं, वहाँ एवज में दे रहे हैं कि निकाल के दे देंगे। आप चमत्कार नहीं कर पाए क्या? अरे मैं खूब भागो देगा मगर कोई सुनने को तैयार ना है। आप चमत्कार करते तो नमस्कार हो जाती है आपके लिए। अब आप बता रहे थे ना 40-50 हजार रुपए मांगे, पैसा मांगे। अब मैंने अब के ना दिए पैसा, पहली बार से दे दिए, फिर ना दिए मैंने पैसा उन्हें, और वही की वजह से कि सब काम है। तहसील पे पैसे से काम होता है? हाँ, पैसा से काम हो, बगैर पैसे काम नहीं करता ना। 15 दिन तो मैंने चाय पियाई, कानों को साहब है। हाँ। जब जाकर तो एक दफे में तैयार भई ना अपने को 5-7 रुपए की कॉफी आ गई ना, 15 रुपए की कॉफी आ गई। और इन्हें जो है वहाँ लड्डू भी और बर्फी भी खवाबे हो जी, और समोसे नमकीन भी। नहीं, ऐसा तो नहीं है पानी वाली कॉफी पिलवा दी हो आपने? अरे का कैंटीन है वहाँ में। अच्छा, कैंटीन बनी हुई है? लाकर उनके यहाँ जो कमेरो है ना जी, वही लाभे, पैसा में दे रहे हो। जब तो गए तैयार भई ना अपने को, और जब नाप कर गए ना चलने ने पैसा दियो, और वहाँ के बाद इनने फिर भी मतलब जो काम ढंग से ना करो, पैसा ना दियो, कि अब भी डिमांड पैसा की। और मेरी कुछ जमीन मैंने बेची है तो भी पैसा मांगे ज्यादा। यानी कानून को साहब ने आपकी कॉफी, चाय, बर्फी सब बेकार कर दी? हमारी सब बेकार कर दी, सब बेकार। और कल परसों भी और कल आज भी सब बेकार कर दी जी। और ना कुछ करो, बस उनके कहने पे चलते रहे। इधर का पल्ला भारी, उधर कोई। हाँ, और मेरे खेत और कम करके, पहले तो हो ही खेत कम जी, अब और कर गए 1.5 बीघा 1.5 बीघा खेत कम कर गए मेरे। तो मौके पर 12 बीघा नहीं है? कितना बता रहे आप खेत अपना? 11 बीघा, 12 बीघा में 2 एयर कम है बस। कम है हाँ। और अब देखो जा सही नाप हो तो मेरे 1.5 बीघा तो चलोगे 4 मीटर और अभी जी दक्षिण वाली मेरे। अभी मौके पर कितना बैठेगा आपका खेत? अब तो मौके पे नाप हो जाए तो कम ही बैठेगा। कम बैठेगा? हाँ, तो मतलब 1.5 बीघा अपनी नाप कराइए खेत की। अब नाप तो बहुत ही करा रहे हैं, मगर नाप करें तो उल्टी सीधी करें, कहा नाप करवा में, कहा न करवा में, उल्टी सीधी करते। दोस्तों, जैसा कि बहुत बड़ी समस्या बताई जा रही है, इतनी समस्या क्या हमारे, समस्या बहुत ज्यादा है। और बता रहे कि पैसे की भी मांग की, लेकिन पैसा नहीं दे पाए, तो इनके साथ इस प्रकार का व्यवहार हो गया। लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि पीड़ित है, कह रहे
तो कितनी उनकी बात में सच्चाई है वो तो वो जानते हैं, उनसे पैसे की डिमांड की भी गई है या नहीं की गई है। तो जैसा कि इनका ये जमीन का मामला है, क्या सही है ये बात इनकी? ये इनकी बिल्कुल सही बात है। वो दबंग पार्टी है। अच्छा। ये गरीब आदमी है, जमींदार आदमी है। ये जो है अब लड़के की शादी करनी, इनने जमीन बेची। अब कानून को भी ये पता है ना कि इनने जमीन बेची, अब इन पे पैसा इंट लूं, या तो पैसा दे, और नहीं पैसा नहीं दे तो तेरे खेत में नापूंगा। अच्छा। और जो जो इनकी दिशा है, पूरब या पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, उस हिसाब से उन सीमांकों को पूरी नहीं नापता है। कहीं 92 मीटर है तो उसे 81 नाप रहा है, कहीं 40 है तो उसे 38 ही नाप रहा है। और जिधर सड़क है, जो सड़क की सीमा उसने बिल्कुल नहीं छोड़ी, पटरा भी नहीं छोड़ा सड़क का। यानी नाप तोल सही नहीं की। नाप तोल सही नहीं की। बेहतर ये है कि या तहसील से नाप ना करा के अन्य किसी तहसील में दी जाए, अन्य तहसील से नाप कराई जाए। हाँ। यहाँ पर मांग है क्योंकि इस नाप से संतुष्ट नहीं है पीड़ित। जी, क्या कहना है इस पर आपका? मैं तो यही कहना है प्रताप सिंह दबंग आदमी है। आप जाके देख लो, 73-74 में सरकारी ट्यूबवेल लगी हमारे गांव में। बाकी पूरे गांव के जो नाली हो, अंडरग्राउंड नाली बिछाई हुई है, वही मेड़ पे एक टैंक बना हुआ है जो कि इनने तोड़ दिया है ऊपर। मतलब फिर आज भी टैंक मौजूद है। यदि इनके खेत में मेड़ गलत ही तो इन टैंक का बना दियो। और आज से 30 साल तक मैं देख रहा हूँ, मेरी 55 साल की उम्र है, मैं जब तक होश संभाले मैं देख रहा हूँ कि पेड़ पौधा जो है इनकी मेड़ पे लगे हुए हैं, दोनों की। और मेड़ के ऊपर पेड़ पौधे किसकी मेड़ पे लगे हुए हैं? बीच मेड़ पे, बीच मेड़ पे। हाँ, बल्कि इनके साइड ही, यानी जीतेंद्र जी की खेत में वो पेड़ भी इनके साइड ही, जीतेंद्र जी के में। मैंने मेरी कल कानून साहब से बात हुई, परसों जब की नाप को आएगा, मैंने एक ही बात की, देखो जी सड़क तो कोई स्थायी नहीं होती है, सड़क चौड़ भी जावे और काट भी नहीं किसान, मगर कुआ जो होगा वो स्तर हो। आप कुआ से नाप लेके आ जाओ, कुआ से नाप लेके आने रही। दूसरी बात, आज इन्होंने जब विपक्ष मौजूद नहीं है, एसडीएम साहब के आदेश है नपत के, आप कानून साहब नपत तो करा सकते हैं मगर हरे भरे पेड़ों को नहीं कटवा सकते। आज कानून साहब ने जेसीबी चलवाई है, एक पेड़ शीर्ष को उखाड़ के नीचे ललवा दिए, वहां बुला लिया राजू ठेकार जो आरा मशीन मारो, वो खरीददार बैठो तैयार है जी। और दूसरी, और जो पेड़ है जहाँ में एक आध पीपल के भी पेड़ छोटे छोटे से, वो भी उखाड़ के फेंक दिए। छोटे छोटे पेड़ भी उखाड़ दिए गए। हाँ, और छोटे छोटे नीम के भी पेड़ है जो कि नीम पे प्रतिबंध है, पीपल पे प्रतिबंध है, उस पेड़ को भी उखाड़ दिया। प्रतिबंध क्या, हरे वृक्ष तो काट ही नहीं सकते। अब तक धुआंधार चल रही है, कानून को साहब नहीं जो नाप करिए गलत करिए है जी, मगर नाप कर रही है एसडीएम साहब के आदेश अनुसार करिए, मगर पेड़ काटने का अधिकार नहीं है किसी को। बिल्कुल सही बात है, पेड़ काटने का आदेश नहीं है। तो आप इस नाप से संतुष्ट है? नहीं है? नहीं, मेरा खेत और कम हो गया जी। पहले तो मतलब थोड़ा कम हो गया, मगर अब तो और भी मतलब मेरा खेत चला इस नाप से संतुष्ट नहीं है? ना कतई ना। बहुत धन्यवाद आपका। कही मगर वो माने नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे थे, गांव चिंगरावली से जीतेंद्र जी हैं, उनकी बस समस्या है सिर्फ जमीन को लेकर। 30 साल पहले उन्होंने अपनी जमीन में वहां पर बोर कराया था, और जब बोर किया था तो अपनी जमीन में किया था, विपक्ष ने तब भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं उठाई थी। आज 30 साल बाद उसकी नाप कराई गई। बताया कि पहले भी 2 बार नाप हो चुकी है, वहीं जस की तस रही थी, लेकिन तीसरी बार में लगभग इनकी 1.5 बीघा जमीन उनके खेत में जा चुकी है, जिसको लेकर ये अभी उस नाप को लेकर संतुष्ट नहीं है। दोस्तों, आप देख रहे थे एमबी लाइव न्यूज में आपका दोस्त पहन प्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ।